हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत करते हैं आज फिर से एक और नए वीडियो में। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही गंभीर होने वाला है क्योंकि हमारे बहुत सारे मसीही बहनें इस बात को लेकर कंफ्यूज रहते हैं कि एक मसीही स्त्री को श्रृंगार करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, या फिर उसको गहने पहनने चाहिए कि नहीं पहनने चाहिए। यदि उसको श्रृंगार करने चाहिए तो किस तरीके से करने चाहिए ताकि बाइबल के स्वरूप दिखने में अच्छा लगे। ठीक है ना। तो दोस्तों, आज का ये जो वीडियो है इसी पर आधारित है। आशा करता हूँ कि वीडियो में लास्ट तक बने रहेंगे पूरी बात समझने के लिए। चलिए बिना देरी किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक है ना दोस्तों। देखिए दोस्तों, यह क्वेश्चन हर एक विश्वासी का होता है। सभी लोग यही समझते हैं कि बाइबल के अनुसार हम श्रृंगार कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, कोई गहने पहन सकती कि नहीं पहन सकते हैं। होता है ना, हर एक मसीही स्त्री जब चर्च में नई नई आती है तो वो सोचती है कि क्या हमें एकदम सादगी रूप में जीना पड़ेगा। जैसे कि आप देखते होंगे कि अन्य धर्मों में विधवाओं की तरह औरतें रहती है ना, उस तरीके से। नहीं मेरे प्रिय, ऐसे तो हमारे जो नई नई बहनें चर्च में आती हैं प्रभु का सुसमाचार सुनने के लिए, प्रभु के वचन में आगे बढ़ने के लिए, वो इस बात को सुनकर ही भाग जाती हैं। यानी कि जो प्रभु पर विश्वास करता है, प्रभु यीशु के रास्ते पर चलता है, उनको सजना संवरना नहीं है, उनको बाल में कंघी नहीं लगाना है, उनको तेल नहीं लगाना है, मतलब ऐसा लोगों की भावना होती है। तो जो नए विश्वासी होते हैं वो पहले ही सुनकर निकल लेते हैं कि मुझको अब चर्च नहीं आना है, मुझको यीशु पर विश्वास नहीं करना है। ठीक है दोस्तों, ऐसा होता है ना। जब हम फर्स्ट तिमुथी अध्याय 2 के 9 और 10 में पढ़ते हैं तो यहाँ पौलुस लिखते हैं, वैसे ही स्त्रियां भी संकोच और संयम के साथ सुहावने वस्त्रों से अपने आप को संभालें। सुहावने वस्त्रों मतलब कि एकदम सिंपल सादगी में उनको रहना पड़ेगा, न कि बाल गूंथने, सोने मोतियों और बहुमूल्य कपड़ों से, पर भले कामों से, क्योंकि परमेश्वर की भक्ति करने वाली स्त्रियों को यही उचित भी है। मेरे प्रियो, हम जब सुबह सुबह सोकर उठते हैं तो हमारे मुंह कैसे होते हैं, हमारे बाल बिखरे होते हैं, मुंह साफ नहीं होते हैं। तो क्या हमें अपने बाल में कंघी भी नहीं लगाना चाहिए, हमें मुंह भी नहीं धोना चाहिए, बाल में तेल मालिश भी नहीं करना चाहिए। यहाँ पौलुस कहते हैं कि वैसे ही स्त्रियां भी संकोच और संयम के साथ सुहावने वस्त्रों से अपने आप को संवारें, कि न बाल गूंथने, सोने मोतियों और बहुमूल्य कपड़ों से। लेकिन जब हम आगे पढ़ते हैं 1 पतरस अध्याय 3 का 3 और 4, तो यहाँ पतरस क्या लिखते हैं, और तुम्हारा श्रृंगार दिखावटी न हो, अर्थात बाल गूंथने और सोने के गहने या भांति भांति के कपड़े पहनना, वरन तुम्हारा छिपा हुआ और गुप्त मनुष्यत्व नम्रता और मन की दीनता की अविनाशी सजावट से सुसज्जित रहे, क्योंकि परमेश्वर की दृष्टि में इसका मूल्य बड़ा है। यहाँ पतरस क्या कहते हैं कि तुम्हारा श्रृंगार दिखावटी नहीं होना चाहिए। कहने का मतलब ये है कि जैसे आजकल के लोग ज़्यादा तड़क भड़क में रहते हैं, अपने पूरे शरीर को गहनों से लाद लेते हैं। जैसे आप देखते होंगे कि आजकल का ये फैशन चल गया है कि लड़कियां जो हैं अपना पूरा चेहरा क्रीम लगाकर बिगड़ा लेती हैं, पूरा चेहरा लाल हो जाता है, दाने भी निकल आते हैं। बहुत तरीके से लोग बालों में रंग लगाते हैं, लाल हो गया, ब्राउन हो गया, ब्लैक हो गया। आप देखते होंगे कि बहुत सारी औरतों को टैटू बनवाने का शौक है। टैटू अपने शरीर के अलग अलग अंगों पर, जैसे सीने पर, अपने पेट के नीचे और जांघों पर, अलग अलग अंगों पर बहुत सारी औरतें टैटू बनवाती हैं, जिसको आम भाषा में गोदना कहा जाता है। बहुत सारे पुरुष भी ऐसा करने लगे हैं। जो परमेश्वर ने आपको इतना सुंदर शरीर दिया है, इसका आप गलत इस्तेमाल करते हैं। उस टैटू को मिटाने के लिए वो इतनी आसानी से नहीं मिटता है, उसको मिटाने के लिए उतने दूर का मांस ही काट कर निकालना पड़ता है। बहुत सारी औरतें हैं जो अपना पूरा शरीर ही आज के समय में मेकअप से रंग लेती हैं और दिखने में जरा सा भी अच्छा नहीं लगता है। ऐसे रूप और ऐसे सजावट के लिए यहाँ पतरस मना कर रहे हैं कि तुमको ये सब नहीं करना है। नहीं तो सिंपल तरीके से तुम बाल में कंघी लगाओ, तेल लगाओ, क्रीम लगाओ, मतलब हल्के फुल्के तरीके से चल सकता है। लेकिन अब ऐसे मत लगा लो कि लोग तुमको बेविचार की नज़र में देखें, लोग तुम्हारे बारे में उल्टी सीधी बातें करें। ठीक है ना।
हमारे बहुत सारे चर्चों में मसीही औरतों को गहने पहनने से मना किया जाता है, गहने जो कान में नाक में पहना जाता है। लेकिन मेरे प्रियो, गहने पहनना उतना गलत नहीं है। आगे जब हम देखते हैं, जब हम पढ़ते हैं उत्पत्ति अध्याय 24 में, तो यहाँ इब्राहिम अपने एक दास को भेजता है अपने बेटे इसहाक के लिए दुल्हन ढूंढने के लिए। किसको भेजता है? अपने एक दास को, अपने एक नौकर को भेजता है कि तुम जाओ और मेरे बेटे इसहाक के लिए बहू लेकर आओ। तब इब्राहिम उस दास को क्या करता है, बहुत सारे गहने जो नाक में पहने जाते हैं, नथ कान में पहनने के लिए और बहुत सारे माला वगैरह अपने दास को देता है कि तुम जाओ उस मेरी बहू को यानी रिबका को तुम दे देना। तो अब वो दास निकलता है अपने घर से। आगे जब हम पढ़ते हैं उत्पत्ति अध्याय 24 के 22 में, जब ऊंट पी चुके तब उस पुरुष ने आधा तोला सोने का नथ निकालकर उसको दिया और 10 तोले सोने के कंगन उसके हाथों में पहना दिए। किसके हाथ में? रिबका के। तब वो दास क्या करता है, उस रिबका के माता पिता से शादी का बातचीत करता है और रिबका को लेकर वहां से चल देता है। जब हम पढ़ते हैं उत्पत्ति अध्याय 24 के 53 में, तो यहाँ लिखा है, फिर उस दास ने सोने और रूपे के गहने और वस्त्र निकालकर रिबका को दिए और उसके भाई और माता को भी उसने अनमोल अनमोल वस्तुएं दी। देखिए दोस्तों, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि यदि गहना पहनना गलत होता है ना, यदि गहना पहनना गलत होता तो वह दास रिबका को इतने सारे गहने क्यों देता, उसके माता पिता और उनके भाई बहनों को क्यों देता? हालांकि वो दास जो था वो भी प्रभु का विश्वासी था, प्रभु का एक दास था। देखिए पतरस जो ये कह रहा है कि तुम्हारा सजावट दिखावटी नहीं होना चाहिए, इसका मतलब ये नहीं कि एक स्त्री को गहने नहीं पहनना चाहिए, पहनना चाहिए, लेकिन तड़क भड़क रूप में नहीं पहनना चाहिए। जब हम बाइबल में देखते हैं तो पुराने समय में राजा महाराजा भी सोने के गहने और चांदी के गहने पहनते थे। जैसे सुलेमान, जब प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ था तो उस समय जो भविष्यवक्ता आए थे उन्होंने क्या किया, प्रभु यीशु मसीह के माता पिता को सोने चांदी के गहने दिए थे। क्यों? भेंट के रूप में कि एक उद्धारकर्ता ने जन्म लिया है, इस दुनिया में आया है, ठीक है ना, सबके उद्धार के लिए। जब हम नीति वचन अध्याय 25 के 12 में पढ़ते हैं तो यहाँ राजा सुलेमान लिखते हैं, जैसे सोने का नथ और कुंदन का जेवर अच्छा लगता है, वैसे ही मानने वाले के कान में बुद्धिमान की डांट भी अच्छी लगती है। तो कहने का क्या मतलब हुआ? हम उसी वचन को फिर से पढ़ेंगे, 1 तिमोथी अध्याय 2 के 9 और 10। वैसे ही स्त्रियां भी संकोच और संयम के साथ सुहावने वस्त्रों से अपने आप को संवारे। इसका मतलब यह है कि एक मसीही को सिंपल तरीके से, ज्यादा तड़क भड़क नहीं, एकदम नॉर्मली रूप से वो श्रृंगार कर सकती है। यदि वो तड़क भड़क रूप में श्रृंगार करेगी तो लोग आकर्षित होंगे, लोग उसके बारे में गलत सोचेंगे और ये बात प्रभु को भी अच्छी नहीं लगेगी, ठीक है ना। हम जब देखते हैं आज के समय में तो हमारी बहुत सारी ऐसी बहनें भी हैं जो टाइट जीन्स, टाइट कपड़े पहनती है ना, उनका सारा बदन दिखाई देता है। तो ये भी बाइबल के खिलाफ है दोस्तों। आपको ऐसे कपड़े नहीं पहनना चाहिए जो कि दूसरों को अच्छी न लगे, दूसरे गलत सोचें, बेविचार की दृष्टि से आपको देखें नहीं। तो निष्कर्ष क्या निकलता है? ये वीडियो बनाने का मतलब क्या है? एक मसीही को श्रृंगार सजावट करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? बिल्कुल करने चाहिए, लेकिन ऐसे नहीं करने चाहिए जैसा कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि लोग उस स्त्री को बेविचार या गलत निगाह से न देखें। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। हमारी बहुत सारी बहनों का ये सवाल होता था तो मैंने सोचा कि चलो भाई इस पर भी एक वीडियो बना देते हैं। इस वीडियो को आप अपने मसीह भाई बहनों में शेयर करें, उनको बताएं कि प्रभु का ये वचन आपसे क्या कहता है, इसको समझने का फेर है। मिलते हैं कल फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की।